साखी है। सदगुरु कहते हैं हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। साहब कहते हैं हृदया भीतर आरसी, एक दर्पण है जो हृदय के भीतर है, मनुष्य के अंदर। उस दर्पण में अपना मुख दिखाई नहीं पड़ता। मुख तो तब दिखाई देगा जब दिल की दुविधा जाए। सदगुरु कहते हैं कि ये मन का संदेह मिट जाता है, तब वो चेहरा उसमें दिखता है। ये आत्मदर्शन के लिए सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही मार्मिक साखी है। हृदया भीतर आरसी, सबके पास एक दर्पण है, चित्त का दर्पण। हम अपने चित्त रूपी दर्पण में आत्मदर्शन करें। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दिल की दुविधा, मन का संदेह। हमारे मन के अंदर जो अनेक संदेह भरे हुए हैं, उन संदेहों को मिटाना ये बहुत आवश्यक है। जब तक ये संदेह नहीं मिटेंगे तब तक वो शांति नहीं मिलेगी। सदगुरु कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। बाहर चाहे जितना हम कहीं भी खोज डालें, लेकिन वो शांति, वो सुख और वो आनंद बाहर नहीं मिलेगा। ना चीज़ों में, ना प्राणी पदार्थों में, ना भोगों में, और ना चांद सितारों में, और ना समुद्र की तली में। वो अपने पास में ही है। लेकिन सदगुरु कहते हैं मुख तो तभी देखियो। वो मुख, वो बाहर कोई मुख नहीं है, वो कोई प्रतिबिंब नहीं है, वो मेरा अपना स्वरूप ही है। अपने आप को हम तब जान पाएंगे जब दिल की दुविधा, मेरे अंदर का संदेह, मेरे अंदर का भ्रम मिटेगा, तब शांति मिलेगी। सदगुरु कहते हैं मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। सारे मन के इन संदेहों को जब तक मिटाएंगे नहीं, तब तक वो शांति नहीं मिलेगी, तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। अपने आप को भूल करके ही संसार के प्राणी पदार्थों में सुख खोजता हूँ। धन में, घर में, पुत्र में, परिवार में, इंद्रियों के भोगों में, बाह्य विषयों में, कहाँ कहाँ हम खोजते रहे। सुख खोज रहे तुम वन में, गिरिगहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंदर अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। ये पूज्यवर गुरुदेव जी की ये पंक्तियाँ हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं खोज डाले, और बाहर खोजते खोजते हमारे दिन पर दिन बीतते गए, जन्म पर जन्म बीतते गए, लेकिन जिस चीज़ की तलाश थी वो बाहर मिली नहीं। लेकिन जब अपनी तरफ उन बाह्य विषयों से, प्राणी पदार्थों से, उन भोगों से लौट करके जब अपनी तरफ आते हैं, तब हमें लगता है कि वो सुख बाहर नहीं, वो मेरे अंदर है। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन तब होगा जब हम विषयों से लौट करके अंतर्मुख होंगे। चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद, गर्नबीनी सर्रेहक बरमन बखन। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि चाहे जितना हम जहाँ जहाँ खोज डालें, वैराग संजीवनी में भी अनेक जगह ये बात आई है कि मैं धन में, घर में, चीज़ों में, रुपए पैसों में, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, कहाँ कहाँ क्या क्या खोजा, लेकिन कहीं तृप्ति ना मिली, कहीं शांति ना मिली, कहीं मन को संतोष ना हुआ। लेकिन जब अपनी तरफ लौटा, अपने को पहचाना, ये कहाँ से मेरे अंदर जो भूख
की तलाश रात दिन बनी रहती है, वो तृप्ति की जो मन में भाव बना रहता है, वो तृप्ति, हर जीव तृप्ति चाहता है और सुख चाहता है, आनंद चाहता है, संतोष चाहता है। लेकिन वो संतोष की जगह न जानने के कारण जहाँ नहीं है वहाँ खोजता है। वस्तु अंतः खोजे अंतः, क्यों करावे हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। जो खोज है वो गलत नहीं है, पाने की जो इच्छा है वो गलत नहीं है, लेकिन जो जहाँ हम खोज रहे हैं वो खोज गलत होने से सब बेकार हो जाता है। गलत कैसे है? गलत ये है कि जो चीज़ जहाँ है वहीं खोजा जाए तो मिले। जो चीज़ मेरे पास है, मेरा अपना ही स्वरूप है और मैं बाहर खोज रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ बहुत कठिन हो गई है। हमारी जन्मों जन्मों से बाहर खोजने की प्रवृत्ति बनी रही। धन बाहर खोजे, घर बाहर खोजे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब बाहर ही खोजते रहे और मान सम्मान बाहर से ही पाते रहे, तो सोचते हैं कि ये जो तृप्ति, परम संतोष, आत्म सुख ये भी बाहर से मिलेगा। लेकिन ये बाहर से नहीं, ये भीतर की चीज़ है, ये खोजने वाला है, ये दृश्य से अलग दृष्टा है, ये भोगों से अलग कोई भोक्ता है। और इस भोक्ता को जब तक नहीं पहचानेंगे, दृष्टा को जब तक नहीं जानेंगे, दृश्यों में भोगों में बीतता रहेगा समय, अब हम खोजते टटोलते ही रह जाएंगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। दूर की वस्तु हमें दिख जाती है, निकट की वस्तु देखना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे आँखों के पास ही बाल हैं, लेकिन आँख नहीं, वो बाल को आँख नहीं देख पाती। दूर के पेड़ पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, चांद सितारों को हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास की चीज, आँखों के आसपास बाल हैं, वो नहीं दिखते। बाल भी दूर की चीज है। जो मेरा अपना स्वरूप है, मेरी अंतरात्मा है, वो तो खुद है। अब खुद को कैसे देखें? इसीलिए और कठिन हो गया है दुनिया वालों के लिए चीज़ों को जानना और इन सब को समझना, पकड़ना और उनके बारे में तमाम सूक्ष्म विश्लेषण करना बड़ा सरल है, लेकिन आत्म तत्व को जानना बड़ा कठिन हो गया है। गुरुदेव जी के पास दो वैज्ञानिकों का संपर्क हुआ। एक बार तो ट्रेन में हुआ था, ये फैजाबाद से बनारस जाते वक्त, ये करीब सन 65 के आसपास की बात है, 1965। और दूसरी बार सन 1998 की बात, जो भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में निवास था। गांधी भवन में कार्यक्रम था, लेकिन वीआईपी एक गेस्ट हाउस में गुरुदेव जी का निवास दिए, तो वहाँ पर तो एक वैज्ञानिक मुंबई से आए हुए थे कि अपने किसी सेमिनार में। वे प्रतापगढ़ के थे, इलाहाबाद के पास, लेकिन मुंबई में रहा करते थे। तो गुरुदेव जी का जहाँ निवास था, बाहर एक लिस्ट में नाम पढ़े कोई संत, तो वे आ गए कमरे में पता लगाते हुए। आए तो गुरुदेव जी ने स्वागत किया उनका, बैठे। पहले दिन आए तो सोफ़ा में बैठ गए, दूसरे दिन आए तो भक्त बन करके फिर आए। अब की बार काफ़ी फल, पैसे और मिठाई ये सब ले करके आए, ज़मीन में बैठ गए। गुरुदेव जी ने कहा कि सोफ़े पर बैठे। कहा नहीं महाराज, आपके सामने हम लोगों का जितने नीचे रहेंगे उतने हमारा मन हल्का होगा, ऐसा कहे और बैठे। फिर चर्चाएं होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, एक चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग जो धार्मिक जगत में आत्मा की चर्चा करते हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। नहीं मानते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में, आप बताइए। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा के उन सूक्ष्म अथवा स्थूल चीज़ों को, तत्वों को, उनके कणों को यंत्रों के द्वारा पकड़ना और जानना, अध्ययन करना और उसको हर प्रकार से इधर उधर करना, निर्मित करना एक से दूसरी चीज़, ये सब यंत्र के माध्यम से करना चाहते हैं।
चिमटी और सणसी का आधार लेते हैं, तो क्या आप आत्मा को भी उसी ढंग से पकड़ करके जानना चाहेंगे? आत्मा को किसी स्थूल आधार से नहीं जान पाएंगे। आत्मा स्वसंवेद है, वो खुद हैं आप, और आपको उसको विवेक द्वारा समझ करके, किसी संत गुरु का सत्संग करके, उनके द्वारा अपनी बारीकियों को मन तथा इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके जब तटस्थ हो करके समझेंगे, तब उस बात को समझ पाएंगे। यद्यपि बिना मन के आत्मा को नहीं समझा जा सकता है। कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। जैसे घड़ा, मिट्टी को पानी में भिगा करके घड़ा को बनाया गया और घड़ा बन गया, तो उसी घड़ा के घेरे में अब पानी टिकता है। इसी प्रकार मन का आधार लेकर के आत्मा को जाना जाता है, और फिर वही मन को ज्ञान के घेरे में बांध करके तब फिर शांत किया जा सकता है, मन को मिटाया जा सकता है। मिटाने का मतलब किसी का मन कभी जीवन भर के लिए मिटता नहीं है, लेकिन अगर पूर्ण शांति का अनुभव करना है तो मन को मिटाना ही पड़ेगा, मन को शांत करना ही पड़ेगा, तब शांति का अनुभव होगा। तो मन को शांत करने के लिए भी ज्ञान का आधार चाहिए, और ज्ञान के आधार से ही मन शांत होगा, लेकिन ज्ञान भी मन के आधार से होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साधक को चाहिए कि आत्म स्थिति के लिए मन का आधार ले, लेकिन मन को विवेक, विचार और सत्संग से जितना शुद्ध करते जाएंगे, उतना मन और पवित्र होता जाएगा। और जितना जितना मन अंतर्मुख होगा, बाहर के विषयों को, प्राणी पदार्थों को, राग रंग को जितना छोड़ता जाएगा, उतना वो आत्माभिमुख होता जाएगा। ऋषि कहते हैं, उसमें बात आती है उपनिषद में, गुरुदेव जी कहा करते थे ये पंक्तियाँ कि परांच खानि वितृण स्वयंभू, तस्मात् परांच पश्चात नान्तरात्मन। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब यहाँ पर कोई अलग से ईश्वर, भगवान या कोई विधाता नहीं। प्रकृति ने, हमारे कर्म विधाता ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुख हैं। आँख बाहर के रूप को देखती है, बाहर नदी, झरने, पेड़, पहाड़, नर नारी, पशु पक्षी, जितना भी रूप हम देख रहे हैं आँखों से, वो सब बाहर की चीज़ ही हैं। आँखों से आत्मा को तो नहीं देख रहे हैं। कान शब्दों को सुनता है, लेकिन जितने शब्द हैं, पशु पक्षियों के शब्द, पेड़ पहाड़ के द्वारा हवा पत्तों के माध्यम से जो आवाज़ आती है, वो मनुष्यों के शब्द, मशीनों के शब्द, बदलों के शब्द, समुद्र के तरंग मालाओं के द्वारा जो आवाज़ आ रही है, वो सारे जितने आवाज़ है, शब्द है, वो सब बाहर की है। आत्मा की आवाज़ को तो कान नहीं सुनते हैं। इसी तरह स्पर्श, त्वचा बाहर की चीज़ों को स्पर्श करती है, आत्मा को तो नहीं स्पर्श करती है। नाक भी बाहर की चीज़ों को, सुगंध दुर्गंध को सूंघती है, आत्मा को तो नहीं सूंघ सकती है। इसी प्रकार रस के लिए जीभ, जितना खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला ये सटरस हैं, सब बाहर के रसों को ही जीभ ग्रहण करती है, आत्मा के स्वाद को तो नहीं जान सकती है। अब आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने के लिए आत्मा का ही सहयोग लेना पड़ेगा। आत्मा द्वारा ही आत्मा को हम जानें, मतलब विवेक द्वारा आत्म विवेक करें, इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए इसे कहा गया है ये इंद्रियातीत है। गुणातीत भी इसे कहते हैं, आत्मा को गुणातीत भी कहते हैं। गुणातीत, गुण 3 होते हैं, सत रज तम, इसीलिए इसे निर्गुण भी कहा गया है। सदगुरु कबीर ने कहा, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करें, निर्गुण का ज्ञान करें। तो आत्मा सगुण भी है,
निर्गुण भी है। जैसे सगुण लोग मानते हैं, सगुण उपासक वे कहलाते हैं जो पत्थर की मूर्तियों में किसी देवी देवता भगवान की कल्पना कर ले, उसे सगुण उपासक कहते हैं। तो वे सगुण उपासक पत्थर में कोई आकार प्रकार रूप रंग दे दिया गया और उसमें देवत्व की कल्पना कर लिए। कबीर साहब कहते हैं ये आपकी कल्पना अच्छी नहीं है। जब आप पत्थर में देवत्व की कल्पना कर लेते हैं, ये आपकी विशेषता है, आप इतने सूक्ष्मदर्शी हो गए हैं कि पत्थर में देवी देवता देख लेते हैं, तो क्या इन चलते फिरते नर नारियों में देवता नहीं दिख रहे हैं? ये स्थूल नहीं है, ये सगुण उपासना है। कबीर साहब कहते हैं अगर आप सगुण भक्ति मानते हैं तो पत्थर में नहीं, इन नर नारियों में सगुण देवी देवता की कल्पना करो और इनकी पूजा करो और इनके प्रति विनम्र भाव रखो, इनकी सेवा करो, तो आपके मन में कोमलता जगेगी, पवित्रता आएगी। तो सच्ची सगुण भक्ति है कि प्राणियों की सेवा, जो पशु पक्षी हैं, हमारे जो निकट रह रहे हैं, जिनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनको चारा पानी दें, उचित आहार विहार दें। और सबको नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि किसी को किसी ढंग से दुख ना दें, तकलीफ ना दें, हिंसा ना करें, अपनी तरफ से जानबूझकर सताएं ना। बस ये सगुण भक्ति हो गई हमारी। और दूसरी चीज़ साहब कहते हैं निर्गुण का कर ज्ञान। निर्गुण, निर्गुण कहते हैं जिसमें कोई गुण ना हो। गुण 3 हैं, सत रज तम, और आत्मा में कोई गुण नहीं है, इसीलिए इसे गुणातीत भी कहा है, त्रिगुणातीत। तो जिस आत्मा में कोई गुण नहीं है तो वो निर्गुण है, और उसका ज्ञान करो, वो आपका स्वरूप है, हमारा अपना स्वरूप है। और वो मैं खुद हूँ, जो मैं की आवाज़ आ रही है रात दिन, वो क्या चीज़ है? गुरुदेव जी ने उस वैज्ञानिक से यही कहा था कि जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? उस आवाज़ में जो मैं का बोध करा रही है, उसमें सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है, उसके कर्म संस्कार भी हैं। वो अपना मान करके उससे प्रेम करता है, किसी को पराया मान करके उससे दूर भी हटता है, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? कुछ लोग कल्पना करते हैं कि जैसे गाड़ी में तेल, पेट्रोल, पानी और तेजाब, एसिड आदि डाल करके एक ऊर्जा तैयार किया गया और ऊर्जा से मशीन चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही ये शरीर है, शरीर में भोजन डाल दिया, पानी डाल दिया, हवा दे दिया गया, उतना एक टेम्परेचर दिया गया और शरीर चल पड़ा, वो काम करने लग गया है। और इसमें कुछ नहीं है, आत्मा उत्मा नाम की कुछ नहीं है चीज़। ठीक है, उनकी बात कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि चलो ऊर्जा से ये शरीर चल पड़ा, लेकिन एक गाड़ी है, गाड़ी में जैसे ऊर्जा से गति आ गई, लेकिन उस गाड़ी को ये ज्ञान तो नहीं है किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए, किधर गड्ढा है, किधर खाई है, किधर नाला है, और उसको कल का ज्ञान तो नहीं है, कल कहाँ वो गिर गई थी, कल कहाँ वो बड़े आराम से चली थी, आज उसका अनुभव पूर्वक तो नहीं चलेगी। लेकिन एक प्राणी है कहीं भी तो उसको कल का ज्ञान होता है, वर्तमान में देख करके वो सुख दुख को ग्रहण करता है, और उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, उसको पीड़ा होती है, और उसको प्रियता अप्रियता का बोध होता है। इसलिए हम इसको जड़ नहीं कह सकते हैं, ये नित्य है, जो स्वयं हाजिर हुजूर है, जो मैं निरंतर सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, और जो अपने आसपास चीज़ों का ज्ञान कर रहा हूँ, अपने मन को जान रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को जान रहा हूँ, अपने रूप शरीर के रूप रंग को जान रहा हूँ। इन शब्दों से ही पता चल जाता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ। जैसे मैं और मेरा, गुरुदेव जी इसको बहुत पहले इस ढंग से लोगों को समझाते थे कि आत्मबोध के लिए इन शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। मैं और मेरा में ही पता चलता है। मेरा का मतलब मैं से अलग जितनी चीज़ें हैं, ये मेरा टेबल, मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरी कुर्सी, मेरा घर, मेरे लोग, और मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरी नाक, मतलब मैं से अलग ये सभी। मैं टेबल को जानता हूँ लेकिन टेबल मुझे
नहीं जानता है। मैं इस हाथ को जानता हूँ, जब चाहूँ हाथ को उठाऊँ, ये मेरे उठाने से उठेगा, और जब चाहूँ जहाँ धर दूँ धरा रहे, जब चाहूँ आँख खोलूँ और जब चाहूँ आँख बंद कर लूँ, और जब चाहूँ जो बोलूँ और जब ना चाहूँ तो ना बोलूँ। मेरे रहने से, मेरे करने से ये सब होता है। और जब शरीर में आत्मा रहती है तो उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके संकेत से सारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ तक कि शरीर की नींद जो ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ती है ऐसी, तो नींद भी रोक दिया जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए। उस आत्मा के रहने से शरीर चेतनवत भासता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए, कहबे को चंदन भया मलया गिर ना होए। ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है आत्मबोध के लिए कि मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए। जैसे जंगल में जहाँ मलयगिरी चंदन होते हैं, तो मलयगिरी चंदन की सुगंधी से आसपास के ढाक पलाश और साधारण पौधे भी सुगंधित हो गए। मलयागिर की बात में बेधा ढाक पलाश, बेना कभू न बेधिया युग युग रहिया पास, तो उसकी सुगंधी से अन्य पौधे भी सुगंधित हो गए। सुगंधित भले हो गए लेकिन वे चंदन नहीं हो जाएंगे। इसी तरह आत्मा की उपस्थिति से हाथ पैर आँख नाक कान भी सब आत्मावत भासते हैं, और सब बड़ी तेजी से सक्रियता हो जाती है इनमें, लेकिन ये आत्मा नहीं हो जाएंगे। आत्मा अलग है, आत्मा की उपस्थिति से ये सब काम करते हैं। तब लोगों को ये प्रश्न सूझता है कि इतना तेज सब काम हो रहा है, आत्मा सब तरफ कहाँ कहाँ पहुँच के काम करेगा, इसमें अपने से सब शक्ति हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से सब अंग अपने आप काम कर रहे हैं। तब उसके लिए गुरुदेव जी एक दूसरा उदाहरण दिया करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, पान का बहुत सा पत्ता, 100 पत्ता ले लिया, और पत्ते पर एक बड़ी सी सुई रख करके हथौड़ी मारा, और सारे पत्ते छिद गए एक साथ। तो कहने वाला कहता है, वो एक साथ सारे पत्ते छिद गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले प्रथम पत्ता छिदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लास्ट में अंतिम 100वां पत्ता छिदा है। लेकिन इतना तेजी से यह काम हुआ है कि ऐसा लगता है एक साथ हो गया। इसी तरह आँख जिस समय देख रही है, उसी समय कान सुन भी रहा है, उसी समय जीभ रस भी ग्रहण। जैसे एक चीज़ को हम खा रहे हैं, भोजन आ गया सामने, हम खा रहे हैं, देख भी रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, मुख से जो खा रहे हैं कुछ आवाज़ भी आ रही है, सुगंध भी उसकी ले रहे हैं। लेकिन इतना तेज़ी से ये सब काम हो रहा है, ऐसा लगता है सब साथ साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है, अलग अलग हो रहा है। जब जिस तरफ ये आत्मा अपनी शक्ति देता है, तब उस तरफ इंद्रियां उसका अनुभव करती हैं। ये मोटे उदाहरण से देखें कि कभी कभी हमारे सामने से कोई व्यक्ति चला गया, हमने लक्ष्य नहीं दिया। अब किसी ने पूछा कि भाई फलाने इधर गए हैं क्या? हाँ, कोई गया ऐसा लगता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया कौन गया। क्यों ऐसा लगता? देखे तो, आँख ने देखा भी, लेकिन लक्ष्य ना देने से उसका पता न चला कौन गया। इसी तरह मोबाइल को देखे, किसी का मिस कॉल तो नहीं आया, हाँ नहीं आया, धर दिए, फिर देखते हैं टाइम क्या हुआ, तब फिर अब मोबाइल देखते हैं कि टाइम क्या हुआ, तब देखते हैं अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं, अलग अलग देखे तो सब कुछ तो दिखा, घड़ी भी दिखी, मिस कॉल भी दिखा, मैसेज भी उसी समय दिखा, लेकिन जहाँ जहाँ लक्ष्य ले गए वहाँ वहाँ उन चीज़ों को हम जाने। तो ये चित्त एक होता है, और आत्मा की फोकस से वो एक एक क्षण एक एक अंग को वो प्रकाश देता है, वो काम करते हैं। लेकिन इतना तेज से उस सभी अंग काम करते हैं, ऐसा लगता है एक साथ होता है। इसलिए इन बातों को हमें समझना चाहिए कि चंदन की उपस्थिति से जैसे अन्य पौधे सुगंधित हो जाते हैं लेकिन चंदन नहीं बन पाते, ऐसी तरह आत्मा की उपस्थिति से ये शरीर चेतनवत भासने लगता है, लेकिन मलया गिर नहीं होए, ये चेतन नहीं हो जाएगा। और एक दिन वो सारा उसका पोल पट्टी सामने खुल जाती है कि कितना ये चेतन है, चेतन चला गया और जहाँ के तहाँ शरीर रह जाता है।
कितना भी योग्य व्यक्ति हो, कितना सुंदर पहलवान, विद्वान, बुद्धिमान हो, और कितना भी बाहर की चीज़ों में कितना उस बहुत मानी सम्मानी हो, लेकिन आत्मा के निकलते ही शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए उस आत्म तत्व को हमें पहचानना चाहिए कि वो क्या है। सद्गुरु कहते हैं कि हृदया भीतर आरसी, वो दर्पण जो जहाँ पर आत्मदर्शन हो सकता है वो सबके अंदर है। अपने उस दर्पण को हमें पहचानना है। वो क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में सबको लौटना चाहिए, देखना चाहिए मेरे अंदर क्या घर, क्या क्या दिल घर होत है, स्वस विवश कर जोर। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि सभी मनुष्यों को अपने अंतःकरण रूपी घर की निरख परख करते रहना चाहिए कि वहाँ कैसी कैसी हलचल हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से विकार कब उठ रहे हैं, कब कब मैं विवश हो जाता हूँ, कब कब मैं स्ववश रहता हूँ, कौन कौन सी इच्छाएं आकर के मुझे भोगों के लिए, संसार के प्राणी पदार्थों के लिए, मान सम्मान के लिए और राग रंग के लिए कमज़ोर बना देती है, और कौन कौन सी बातें आकर के मुझे भटका देती हैं। ये सब को अपने अंदर की हलचल को पहचानना चाहिए। जिस दिन जब हमारे मन में ये लक्ष्य आ जाएगा कि मैं अंदर की संवेदनाओं को जानूं, अंदर के रहस्यों को जानूं, फिर वो बाहर क्यों विवाद करेगा? का मोह का शोक, उसके लिए फिर बाहर शोक और मोह कहाँ रह जाएगा। इसलिए हम लोग आत्म तत्व को पहचाने, आत्मा को पहचाने। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। बहुत बड़ा राज्य है अंदर में। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, या घट भीतर चांद सूर्य है, यही में 9 लाख तारा, और या घट भीतर सोना चांदी, यही में परखन हारा। अंदर में ही बहुत कीमती कीमती चीज़ें हैं, और हम अंदर की बातों को परखें, समझें, जानें। और जिस दिन अंदर के रहस्यों को समझ लेंगे, बाहर सब फीका हो जाएगा। जस जस परखे फीका होई। सदगुरु राम रहस्य साहब ने कहा है कि जितना जितना अंदर परखते जाएंगे, बाहर फीका होता जाएगा। अंदर की निरख परख ना होने से बाहर मीठा लगता है, लेकिन सारी मिठास एक दिन महाकड़वी हो जाती है। जिन जिन चीज़ों में मिठास देखे, उन भोगों में, लोगों में और चीज़ों में, प्राणी पदार्थों में, मान सम्मान में, सब में भंगार निकली अंततः। इसलिए पहले से साधक को ये समझ लेना चाहिए कि बाहर मिठास नहीं है। बाहर व्यवहार कर लें, शरीर की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं, और कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, कुछ शारीरिक, इन सब चीज़ को निभाते हुए हमारी जो परम जिम्मेदारी है इस जीवन की, वर्तमान की, हर क्षण सुखी रहने की, वो है आत्मदर्शन, आत्म तत्व, आत्मचिंतन, आत्मस्थिति और आत्म परिचय की। इसलिए सभी नर नारियों को जो इन बातों को समझें, जो सुखी होना चाहें, जो मन की पीड़ा से ऊपर उठना चाहें, और जो समझते हैं कि मन क्या है और ये सुख दुख का कारण क्या है और सत्संग से मुझे क्या मिलेगा, तो इन बातों को जो जितना गहराई से पकड़ेगा उतना ही वो सुखी होता जाएगा, और उतना ही वो मन से प्रसन्नता, शांति की कमाई करता जाएगा, और वो अंतर्मुख होता जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये जो वचन है बड़ा मार्मिक है कि हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। सभी नर नारियों को, सभी साधकों को, सभी शांति इच्छुकों को, चाहे वो कोई गृहस्थ हो या विरक्त हो, नर हो या नारी, हिंदू हो या मुसलमान, सबको बाहर का कर्तव्य करते हुए, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई खेती, कोई और कर रहे हैं, ये सब करते हुए सब अपनी अपनी जगहों में काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन सबको एक चीज़ की ज़रूरत है, सुखी रहने की। एक किसान किसानी करे, उसको डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं, व्यापार व्यापारी करे और उसको इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं, इंजीनियर वहाँ काम करे, उसको फसल तैयार करने की ज़रूरत नहीं, और सब अपनी अपनी जगह करें, लेकिन सबको एक चीज़ की ज़रूरत है, वह है मन से सुखी और संतुष्ट रहना। और सुखी संतुष्ट होने के लिए आत्मबोध, मन इंद्रियों की निरख परख, इच्छाओं को पहचानना और भोगों से अपने आप को अलग समझना, और समझ करके उतना ही उन चीज़ों का उपयोग करना,
भोगों का मतलब जीवन निर्वाह। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति सिखावे, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नसावे। तो उसी में कहा गया है कि कर्म करे और रहे अकर्मी, भोग में योग सिखावे। भोग में योग, तो कुछ लोग इसका अन्यथा अर्थ लेते हैं, कहते देखो साहब कहते हैं भोगों को भोगते रहो, उसी में योग हो जाएगा। ये अन्यथा गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। भोग में योग का मतलब है कि वो गलत भोग करेगा ही नहीं, इच्छा कामना वासना तृष्णाओं में पड़ करके विकारी भोगों को नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन भोजन लेना यह भी तो एक भोग है, पानी लेना, कपड़े पहनना, मकान में रहना, कुछ चीज़ों का लेन देन करना, एक दूसरों से बात व्यवहार करना, ये सब भोग हैं। तो ऐसा इसको करे निष्काम होकर के, आशा तृष्णा रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर के, कि ये भी योग बन जाए। इसी को कहा गया है गीता में, योगः कर्मसु कौशलम। ऐसा कर्म, ऐसी कुशलता पूर्वक कर्म करो कि वो कर्म आपका योग बन जाए। उसी को सदगुरु कबीर ने कहा है कि संतो सहज समाधि भली। तो सहज समाधि में हमको लौटना चाहिए। सहज समाधि यही है कि कर्तव्य करते हुए अनासक्त होकर करना। और फिर आभ्यासिक समाधि ये है कि सबको, इन बच्चों को भी जो जहाँ अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी सुबह शाम कुछ समय निकाल कर थोड़ा सा बैठें, अपने मन को देखें और अपने आप को पहचानें कि मेरे जीवन के इतने दिन बीत गए, आज मैं क्या इसका अनुभव कर रहा हूँ। और ये शारीरिक जीवन से एक आत्मिक जीवन है जो अनंत है। शारीरिक जीवन की एक सीमा है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 70 80 साल से ये चल रहा है, और कब तक चलेगा कह नहीं सकते। बस आजकल में ये दीपक बुझने वाला है। लेकिन एक इससे अलग आत्मिक जीवन है, इटर्नल लाइफ, शाश्वत, नित्य के लिए, वो अजर अमर अखंड है। जब हम इस शारीरिक जीवन में थोड़ा सा शांति प्रसन्नता सुकून पाते हैं तो कितना आनंद आता है, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, निश्चिंत होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और जब ये पूरा समाप्त हो जाए, शारीरिक जीवन से उठ करके आत्मिक जीवन में पहुंच जाए, जहाँ कोई इच्छा कामना और मन ही नहीं है, तो सोचिए वो कितना आनंद का स्रोत होगा, आनंद से भरा हुआ होगा। इसलिए हम उस आत्मिक जीवन के लिए भी निरख परख करके, पहचान और उसमें स्थिति प्राप्त करके हम उधर भी आगे बढ़ें। और ये काम सत्संग से, साधकों से होगा। इसको कोई इंजीनियर नहीं बताएगा, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, या कोई नेताजी, या कोई और भी बाहरी भौतिक दुनिया का अधीनस्थ व्यक्ति इन बातों को नहीं बताएगा। संसार में अनेक योग्यताएं हैं, लेकिन आत्मज्ञान की योग्यता बिल्कुल अलग होती है। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो और कितनी सूक्ष्म चीज़ों को बना करके देश के लिए नहीं दुनिया के लिए सेवा कर रहा हो, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाए, टीवी बनाए, सैटेलाइट बनाए, अनेक ग्रह उपग्रह छोड़े ऊपर, और मशीनें बनाए, बड़ा बड़ा लाभ इससे हो रहा है, बड़ा उपकार है उनका। लेकिन ये सब करते हुए भी उनको ना आत्म शांति मिलेगी, ना वासनाएं उनकी मिटेगी। इसलिए वे जन्म मरण के चक्र से छुट्टी नहीं पा सकते, और इसलिए वो परम शांति भी नहीं पा सकते। लेकिन इन सब कार्यों से ऊपर एक जो साधक है, निष्काम है, आत्मतृप्त है, आत्मस्थितिवान है, और सब तरफ से अपने मन को समेट करके आत्मस्थिति का काम कर रहा है, वो बाहर भले ज़्यादा ना काम कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा काम, दुनिया को एक बहुत बड़ी ऊर्जा दे रहा है, बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। महात्मा बुद्ध ने कौन सी खोज करके दिया है, कौन सा सैटेलाइट बनाया है, कौन सा मोबाइल उन्होंने बना करके दिया है, लेकिन आज भी उनके उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता। इसी तरह चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कबीर साहब जी हों, चाहे विशाल साहब जी हों, या सदगुरु अभिलाष साहब जी हों, ये बाहर के जगत में भले कुछ ना जानते रहे हों, लेकिन आंतरिक जगत के महान ज्ञानी थे और महान उपलब्धिवान थे। इसलिए हम ऐसे लोगों की उपासना करके, उनके निकट जा करके हम भी आत्मिक रोशनी प्राप्त करें। हज़रत मोहम्मद ने भी यही कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता है, अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ रखता है, उनके पास बैठो,
उनसे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। और सभी संतों ने यही कहा, इसलिए हम सबको भी यही काम करना चाहिए और यह करके ही आत्म शांति मिलेगी। चाहे जितना बाहर भाग दौड़ करके आवें, अपने घर में ही विश्राम मिलता है। गाय बाहर चरती है दिन भर, लेकिन लौटकर अपने खूंटे पर विश्राम पाती है। गिद्ध सैकड़ों किलोमीटर उड़ जाता है, लेकिन जब अपनी याद आती है घोंसले की तो तेजी से लौटता है और अपने घोंसले में आकर के विश्राम करता है। हम लोग भी दुनिया में कहीं भी रहें, काम करें, भाग दौड़ करें और बड़ी हलचल में रहें, लेकिन अपने घर की याद रखे रहें और लौट करके वहीं विश्राम मिलेगा। शाम को रोज़ लौट आना चाहिए। सोने के पूर्व थोड़ा सा बैठ करके आत्म उपासना करके, आत्म स्मरण करके सोएं। सुबह उठें तो उसी का ख्याल करके कुछ देर बैठ करके तब अपने कार्य व्यवहार में लगें। इस प्रकार से जो जितना इस ढंग से आगे बढ़ेगा, इस तरफ अपने मन को रखेगा, उतना शांत रहेगा, उतना सुखी रहेगा। ये व्यक्तिगत शांति की बात है, राष्ट्रीय और सामाजिक अलग है। आज राष्ट्रीय उन्नति सबको ध्यान में आती है, दुनिया की वैल्यू बढ़े, हमारे पास धन बढ़े, घर बढ़े, मान सम्मान बढ़े, लेकिन मेरी वैल्यू घटती जा रही है अंदर से। इसलिए आत्म वैल्यू बढ़ना चाहिए, आत्म कीमत बढ़नी चाहिए और ये कीमत अंतर्मुखता से होगी। इसीलिए कहा, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। इसलिए हम लोग सत्संग में जाकर, संतों के पास जाकर के इन चीज़ों की कमाई करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।